तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट को रिवाइज करने के लिए इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो इसको रिवाइज करने के लिए पहले वाला डेटा मैं रिमूव कर, ठीक है, ये रिमूव कर दिया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के कंपोनेंट क्या है और बैलेंस शीट है क्या। बैलेंस शीट बिजनेस की परफॉर्मेंस को, सॉरी, बिजनेस की पोजीशन को शो करती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को शो करता है और बैलेंस शीट बिजनेस की पोजीशन को शो करती है, ठीक है। और बैलेंस शीट के कंपोनेंट क्या है, बैलेंस शीट के कंपोनेंट है एसेट्स, ठीक है, लायबिलिटीज और कैपिटल, ठीक है। एसेट्स, बैलेंस शीट क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, और कैपिटल को हम इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है। इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। अब एसेट्स में आपके पास करंट एसेट्स हैं, ठीक है, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ठीक है। अच्छा, कुछ एसेट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, और कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले करंट एसेट वो एसेट जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं और जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर होती है, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, ठीक है। उसके अलावा इन्वेंट्री हो गई, पेटी कैश हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके हो गए, अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, वो आपके करंट एसेट है। फिक्स एसेट, अच्छा, फिक्स एसेट क्या होते हैं, फिक्स एसेट जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, इनको हम डेप्रिसिएबल एसेट्स भी कहते हैं। जैसे हमारे पास बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग का नाम ही सुनते ही आपको पता चल जाता है कि ये हमारे पास फिक्स एसेट्स है, ये हम मोर देन 1 ईयर यूज करते हैं, ठीक है। 5 ईयर, 10 ईयर हो सकते हैं, 20 ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर इक्विपमेंट हो गई, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, ठीक है, प्री ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट, ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कहलाते हैं और उनको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं जो अमोर्टाइज होते हैं। अच्छा, उसके बाद व्हीकल्स हो गई, व्हीकल्स हमारे पास, ठीक है, वो भी नाम सुनते ही आपको पता चल जाता है कि इनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, ठीक है। तो ये हम आपके लिए क्या होंगे, फिक्स एसेट होंगे। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, इनटेंजिबल वो एसेट जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल हो गई, कॉपीराइट हो गया, जैसे पैटर्न्स हो गए, ठीक है, वो आपके लिए क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। गुडविल क्या होती है कि कंपनी की आपके मार्केट में अच्छी रेपुटेशन, जब आप कंपनी बनाते हो, ठीक है, तो इमीडिएटली आपको इतना प्रॉफिट नहीं होता, आप एक मार्केट में नाम कमाते हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत अच्छी आपकी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बन जाती है, जिसकी वजह से आपकी सेल्स भी हाई हाई हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होगी, आपकी कंपनी की गुडविल होगी। जैसे एक नई, फॉर एग्जांपल, एक नया बिजनेस ओपन होता है, एक स्मॉल बिजनेस की एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे एक आप मोबाइल शॉप फॉर एग्जांपल बना लेते हो मार्केट में, जहाँ भी और भी मोबाइल शॉप्स हैं, तो आप देखोगे कि आपकी स्टार्टिंग में सेल इतनी नहीं होगी एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि जो बाकी हैं वहाँ पे बिजनेसमैन, उन्होंने मार्केट में अपना नाम बनाया, बहुत मेहनत की है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, मीन सेल ज़्यादा हो रही है। लेकिन आपकी कंपनी की सेल ज़्यादा नहीं हो रही, ठीक है? तो फिर आप देखोगे कि वो क्या है, उनकी गुडविल है, वो कंपनी की गुडविल है। गुडविल क्या होगी, वो इंटेंजिबल एसेट होगा, ठीक है? तो इसके बाद है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हो, ठीक है? जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, टच कर सकते हो, देख सकते हो, जैसे बिल्डिंग हो गई, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स, ये आपके लिए क्या है, टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखते हो इक्विटी में क्या आता है। अच्छा, इक्विटी को कैपिटल भी हम कह सकते हैं, ठीक है, इक्विटी को कैपिटल कह सकते हैं। अब देखो, ओनर अपने पर्सनल रिसोर्सेज के थ्रू जितना भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो क्या होता है, इक्विटी कहलाता है। अब जैसे कंपनीज, आप शेयर्स के बारे में आपने सुना होगा, स्टॉक स्टॉक के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। जैसे कुछ कंपनीज, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, वो पब्लिक को भी शेयर इशू कर रही होती हैं, ठीक है, प्रोमोटर्स को, वेंडर्स को, अंडरराइटर्स को, ठीक है, ठीक है, वो शेयर्स, डायरेक्टर्स को भी वो शेयर्स इशू कर रही होती है, उनके थ्रू जितना भी फंड कंपनी में आ रहा होता है, वो कंपनी के लिए क्या कहलाता है, इक्विटी होता है, ठीक है, जिसे हम कॉमन स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, कॉमन स्टॉक, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास
ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग आ गई, ठीक है? रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? अब देखो एक कंपनी है, उस कंपनी का जब प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो वो प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस निकाल के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट की अमाउंट बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है? वो बिज़नेस में ही रख ली गई है। तो जैसे लास्ट ईयर का है या उससे पहले साल का जो वो सारा प्रॉफिट और करंट का भी प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया जाए, तो आपके लिए क्या बन जाता है रिटेन अर्निंग जो बैलेंस शीट में शो होता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा लायबिलिटी साइड क्या होगा? लायबिलिटी साइड अकाउंट पेएबल आएँगे आपके, ठीक है? अकाउंट पेएबल आ जाएँगे, कोई लोन्स लिए हैं, अकाउंट पेएबल मीन अगर आपने कुछ क्रेडिट पे परचेज़ेज़ की हैं, उन सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, वो भी आपके लिए लायबिलिटी है, वो करंट लायबिलिटी आपके लिए हो जाएगी, ठीक है? विदिन 1 ईयर जो आपने पेमेंट्स करनी होंगी। और कुछ लायबिलिटीज़ आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होंगी, ठीक है? जैसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज़, ठीक है? और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, ठीक है? तो करंट लायबिलिटीज़ जो विदिन 1 ईयर आपने पे करनी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो मोर देन 1 ईयर जैसे आपने 5 साल के लिए लोन ले लिया बैंक से, तो आप उसकी पेमेंट करते रहते हो इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है? तो ये टाइम टू टाइम डिक्रीज़ भी होती रहती है जैसे-जैसे आप पेमेंट्स करते हो, ठीक है? तो ये आपके लिए क्या हो जाएँगी, लायबिलिटीज़ हो जाएँगी। तो अच्छा अब हम आते हैं हमने ये फॉर्मेट पहले ही बना लिया था, तो हमने क्या किया करंट एसेट्स को यहाँ पे करंट एसेट्स की लिस्ट में लिख लिया। करंट एसेट्स हमारे पास आ गए, फिक्स्ड एसेट्स भी हमारे पास यहाँ पे आ गए, अब अमाउंट्स हम यहाँ पे लेके आएँगे इनकी, ठीक है? तो ये क्या है ये बिज़नेस की पोज़ीशन को शो करती है, हम इसे कह सकते हैं स्नैपशॉट ऑफ द बिज़नेस, ठीक है? कि बिज़नेस की क्या बात है, बिज़नेस के पास कितने एसेट्स हैं, बिज़नेस की लायबिलिटीज़ कितनी है, ठीक है? ठीक है? इक्विटी कितनी है, ठीक है? कंपनी की, तो इसमें आप बैलेंस शीट में आप वो देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मेट पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास कैसे आ गए ये सारे ट्रायल बैलेंस से डेटा हमारे पास यहाँ पे आएगा बैलेंस शीट में से। हमने यहाँ पे टाइप्स भी लिखी हुई थी एसेट्स की, हमने सिंपल किया इनको, एसेट्स को फ़िल्टर कर लिया, ठीक है? ये सारे करंट एसेट्स को हम यहाँ पे ले आए, करंट एसेट्स में और फिक्स्ड एसेट्स को हमने अलग यहाँ पे लिख लिया और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है? सॉरी यहाँ पे हम रिवाइज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास डेटा कैसे आएगा ट्रायल बैलेंस पे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं वीलुकअप का, ठीक है? वीलुकअप हमें कौन-सी वैल्यू देखनी है ये वैल्यू का डेटा हमारे पास यहाँ पे आए, तो ये कहाँ से हमारे पास डेटा आएगा? यहाँ से आएगा, ठीक है? सॉरी ट्रायल बैलेंस से आएगा, ठीक है? हमने ये टेबल सेलेक्ट कर लिया कि इस टेबल में से हमको वो वैल्यू चाहिए, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड एरो डाउन हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो इसके बाद हमें ठीक है, वो वैल्यू हमने देखनी है ना A7 जो सेल हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है, बैलेंस शीट में। तो हमने इस टेबल में से वो वैल्यू उठानी है, तो हम देखते हैं कि वो वैल्यू यहाँ पे किस कॉलम में है, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे देखो तो ये जो सेल है ना यहाँ पे अकाउंट की नेम लिखी हुई है, एग्ज़ैक्ट नेम वहाँ पे भी ये हमारे पास बैलेंस शीट में लिखी हुई है, ठीक है? अगर यहाँ पे एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक होगी तो ये फ़ॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, ठीक है? तो ये यहाँ से इस टेबल में से हमारे पास क्या करेगा वैल्यू लेगा इस टेबल में से, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 नंबर पे है हमारे पास, ठीक है? 7 नंबर पे जो सेल है कॉलम है उसमें से हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है? 7 यहाँ पे हम क्या कर देंगे सिफ़र, ठीक है? अच्छा यहाँ पे काम नहीं कर रहा फ़ॉर्मूला क्योंकि हमने फ़ॉर्मूला में मिस्टेक कहते हैं क्या मिस्टेक की है। वीलुकअप ठीक है? ये वैल्यू हमने देखनी है ट्रायल बैलेंस में से, तो ये हमने डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट एंड एरो डाउन, ठीक है? तो कॉमा हमें 7 नंबर पे था कॉलम जिसमें से वैल्यू चाहिए थी, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 7 और यहाँ पे कॉमा सिफ़र हमें एग्ज़ैक्ट मैच चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे सिफ़र लिखा। हम फ़ॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्ट मैच के लिए और ट्रू के लिए 1 लिखते हैं, ठीक है? उसमें अप्रॉक्सिमेटली उसके साथ मिलती-जुलती अमाउंट आएगी और एग्ज़ैक्ट मैच चाहिए और फ़ॉल्स भी हम इसको क्लोज़ करेंगे ब्रैकेट को एंटर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है? क्लियर है ये?
शाहिद, शाहिद जी जी साकिब भाई। क्लियर है? हुसैन आपको क्लियर है? जी साकिब भाई। और राजू आपको? आई थिंक राजू को वॉइस का इशू है, वॉइस नहीं जा रही। चले, अच्छा इसको मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ, ठीक है, राजू का फार्मूले को। वही है साकिब भाई, बेचारे राजू को वॉइस जो है हमारे बात करने वाई के कुछ देर वॉइस बाद नहीं, पहुंच रही है। वॉइस थोड़ी लेट पहुंच रही है उसे। ठीक है, अच्छा इस फार्मूला को हम यहाँ से लॉक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इसे जब ड्रैग करें तो ये जो रेफरेंस नंबर है ये चेंज ना हो, जो हमने इस ट्रायल बैलेंस में से जो टेबल सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये जो रेंज हमने सेलेक्ट की है ये चेंज ना हो। ठीक है, अब देखो जस्ट हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी, हमारे पास यहाँ पे बैंक की अमाउंट आ गई, ठीक है, तो 1 मिनट, हाँ ये बैंक की अमाउंट हमारे पास आ गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कंट्रोल डाउन, हमारे पास कैश की वैल्यू आ गई, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में से ये डेटा उठा रहा है, ठीक है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू है या नहीं, ठीक है, यहाँ से इसको हम जस्ट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे टोटल करंट एसेट्स, सम का फार्मूला हम यूज कर लेते हैं, हमारे पास टोटल करंट एसेट आ गए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास है ये फिक्स एसेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम सम का फार्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमने टोटल ले लिया फिक्स एसेट्स का, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं लायबिलिटी साइड्स पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपकी टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी है, सम कर लिया हमने टोटल करंट लायबिलिटीज को। अच्छा यहाँ पे ये जीरो इसलिए आ रहा है ना, एक्रूड रेंट, क्योंकि एक्रूड रेंट हमने टोटल पे कर लिया था, जीरो हो गया था बैलेंस, ठीक है। हमारे पास एक्रूड रेंट है ही नहीं इसलिए जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो यहाँ पे शो ही नहीं करेंगे जब हम प्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है, अपनी पे कर दी थी इसलिए हमारे पास यहाँ पे जीरो बैलेंस शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास लोन की अमाउंट आ गई, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल आ गया सबका, कैपिटल आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। हम देखते हैं हमारे पास, अच्छा प्रॉफिट आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग में, ठीक है। आपका प्रॉफिट है ना, P&L हमने बनाया था, ये नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स भी हम लिख लेते हैं, टोटल एसेट्स करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स, सॉरी यहाँ पे जो एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना ये माइनस में आपके पास है, यहाँ पे माइनस हम स्टार्ट में लिख देते हैं, तो ये हमारे पास माइनस में आएगी क्योंकि कमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी लेस होगी ना एसेट्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गई कमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास आ गए टोटल फिक्स एसेट्स, ठीक है। अच्छा हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे देखो, अब हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, 304,735.170, ठीक है। कितने एसेट्स हैं हमारे, 304,735.170, ठीक है। यहाँ पे इनका वेरिएंस देखो ना, जीरो है, हमारे एसेट्स और
एसेट साइड और इक्विटी और लायबिलिटी साइड दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हमेशा बैलेंस शीट की बोथ साइड इक्वल आती हैं। अगर इक्वल नहीं आ रही तो समझो कि कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई मिस्टेक की हुई है। ठीक है, अच्छा राजू को आवाज शो हो रही है, उसने मैसेज किया है। ठीक है, अच्छा ये आपकी बन गई बैलेंस शीट। आप देखो जहाँ अब आप क्या काम करते हो, आपने बैलेंस शीट में कोई चेंजेस करनी होती है तो आप क्या करते हो, जनरल एंट्री जब आप करते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाती हैं। ठीक है, आपने जो जनरल लेजर बनाए होते हैं, जनरल लेजर्स में ऑटोमेटिकली अमाउंट चेंज हो जाती है। ठीक है, जो आपके यहाँ पे जनरल लेजर्स हैं। ठीक है, जस्ट आप यहाँ पे आके डेटा में आपके इसको रिफ्रेश कर देते हो, यहाँ पे अपडेट हो जाता है, डेटा आपके पास आ जाएगा जनरल लेजर्स में। ठीक है, इसके बाद ट्रायल बैलेंस में भी आ जाएगा आपका डेटा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आने के बाद आपका बाकी बैलेंस शीट में आपने चेंजेस किए हैं, बैलेंस शीट से रिलेटेड एंट्री किए हैं तो बैलेंस शीट में अपडेट हो जाएगा डेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो जनरल जर्नल में। ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री ओपन कर लेता हूँ, एंट्री नंबर 37 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे देखना अमाउंट ही चेंज कर देता हूँ, 10,000 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8,000। ठीक है, अब सिर्फ एक साइड एंट्री की तो मीन हमने रॉन्ग किया। ठीक है, दोनों साइड को हमने चेंज करना। अब एक साइड पे एंट्री की हमने, यहाँ पे बैलेंस शीट में देखो क्या हो गया, लाइबिलिटी साइड में डिफरेंस आ गया 2,000 का। ठीक है, हमने मिस्टेक की 2,000 की तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। ठीक है, ओके। तो अब देखो कि यहाँ पे हम इस साइड पे भी 8,000 करते हैं। ठीक है, तो आप बैलेंस शीट हमारी इक्वल होगी। सॉरी, हमारी बैलेंस शीट में यहाँ पे 4,000 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि हमारे पास ये एक्रूड सैलरीज सैलरीज 2,000 इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं। ठीक है, हमने वेजेस को क्रेडिट किया। अच्छा ये बैलेंस शीट में क्यों, आप बैलेंस शीट में देखो एक्रूड सैलरीज तो बैलेंस शीट में जाएंगी, लेकिन ये जो सैलरीज हैं वेजेस को हमने क्रेडिट किया है यहाँ पे। ठीक है, वेजेस तो हमारी पीएनएल में जाएंगी। ठीक है, पीएनएल में जाएंगी वेजेस। ठीक है, इसलिए हमने जब इसमें एंट्री में चेंज किया है, ठीक है, एंट्री को चेंज किया, यहाँ पे 8,000 किया, यहाँ पे हमने क्या काम कर दिया, यहाँ पे हमने वेजेस को क्रेडिट कर दिया 8,000 से। यहाँ पे देखो हम एक्सपेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, एक्सपेंस को डिक्रीज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक्रूड सैलरीज को हम डिक्रीज करेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4,000 का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैं 10,000 कर देता हूँ। ठीक है, 10,000 मैंने किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी बोथ साइड्स इक्वल आ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी। ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका, सबको क्लियर है ना। नहीं सर। ठीक है, जी। ठीक है, चलें आज के लिए यहाँ तक एंड करेंगे क्लास को। नेक्स्ट आपको कल की क्लास में आपको मैं कराऊंगा। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ किसी किस्म का तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा राजू को भी समझ आ गई है, सब मैसेज आ गया, ठीक हो गया। चलो ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितनी भी हमने वर्किंग की है इसकी प्रैक्टिस करनी है, और यही सारा काम हम सॉफ्टवेयर पे भी करेंगे। जितनी हमने यहाँ पे एंट्रियां की है ना, ये सारी एंट्रियां हम सॉफ्टवेयर पे भी करेंगे। आप देखोगे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप ये एंट्रियां कर रहे होते हो, जीएल आपके ऑटोमेटिकली बन रहे होते हैं। ठीक है, जनरल लेजर ऑटोमेटिकली बन रहे होते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी बन रहा होता है और बैलेंस शीट भी आपकी बन रही होती है। चलो ठीक है, हम यहाँ तक एंड करते हैं। ठीक है, ओके। ओके ओके।